Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss solution of tutorial number 12 जो कि यूनिट नंबर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से है। इसमें हम सर्कल की बात करेंगे, उसके इक्वेशन की, टेंजेंट, नॉर्मल और वो सब जो भी रिक्वायर्ड है उसका बेसिक रूल्स, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एच के एंड रेडियस आर, वो फार्मूला, जनरल इक्वेशन पर से सेंटर, रेडियस। अगर आपका सर्कल एच के सेंटर के साथ और रेडियस के साथ है, अगर वो आपको एक्स एक्सिस में टच करेगा तो रेडियस क्या होगी आपकी, वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज के। अगर वाई एक्सिस को टच करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स से वाई, वाई से एक्स, हम ऐसे याद रखेंगे। अगर दोनों एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस इज सेम एज योर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, दोनों सेम होंगे। जैसे जैसे हम इक्वेशन आएंगे देखते जाएंगे। जनरल इक्वेशन का टेंजेंट और नॉर्मल, इसका इक्वेशन, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी एक मैंने वीडियो पोस्ट किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट, फार्मूलाज, इसका यूज़ कैसे करना है वो सब क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब ओरिजिन से पास होगा तो कांस्टेंट कभी नहीं बचेगा, ये आपको याद रखना है। तो जनरल इक्वेशन व्हेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसमें सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन, तो वो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर यूनिट सर्कल बोलेंगे तो उसकी रेडियस 1 होगी। रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 18, तो इसका आंसर है आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18, देयरफॉर आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 18, 9 टू जा तो 9 बार निकल जाएगा, 3√2, दैट इज ऑप्शन ए। रेडियस ऑफ द सर्कल स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि यहाँ पे सी स्क्वायर कर देते हैं, ये गलत है, सिर्फ सी आएगा। सेंटर ऑफ द सर्कल, जब भी आपको सेंटर फाइंड आउट करना है तो इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इक्वेट करना है, 2gx प्लस 2fy प्लस सी। तो 2g की वैल्यू क्या है दोस्तों, -2, 2f की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है 1। तो g की वैल्यू क्या निकली -1 और f की वैल्यू क्या निकली 2। तो आपका सेंटर क्या होगा, -g -f, तो -1 का हो जाएगा +1, +2 का हो जाएगा -2, सो आंसर इज 1 -2। सेम वे इसका सेंटर आप बता सकते हो क्या होगा, -g की वैल्यू क्या निकलेगी इसमें -2, ठीक है ना। 2g इक्वल्स टू -4, तो g की वैल्यू -2, तो -g दैट इज +2 और y 0 है तो 2 0। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट पॉइंट x1 y1, तो आपको याद रखना है x1 प्लस y1 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो इसका उल्टा हो जाएगा xy1 माइनस yx1 इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूलास आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 4 एंड हुज सेंटर इज 4 3। अब यहाँ पे आपको रेडियस नहीं दी है दोस्तों, देखिए कुछ इस तरह से कंडीशन है। चलो मैं एक सर्कल का बनाता हूँ जिसका सेंटर दिया है और पासिंग थ्रू, तो ये दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सेंटर दिया है 4 3, जिसको हम बोलेंगे एच के, मतलब एच की वैल्यू 4, के की वैल्यू 3, एंड पासिंग थ्रू सम पॉइंट 3 4। सो व्हाट इज योर रेडियस फ्रेंड, रेडियस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन सी पी। डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करते थे 10th स्टैंडर्ड में, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, दैट इज √2, ये आपकी रेडियस हो गई। सो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, देयरफॉर x माइनस एच की वैल्यू 4, y माइनस के की वैल्यू 3 और r का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख देंगे, दैट इज 2। सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8x प्लस 16, 3 2 ज़ा 6y प्लस 9
स्क्वायर वाले टर्म साथ में स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y, 16 प्लस 9 इज 25, 25 में से 2 जाएगा तो बचेगा 23। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब यहाँ पे आपका पासिंग थ्रू क्या है, ओरिजिन, p की वैल्यू क्या है 0 0, और जिसका सेंटर क्या दिया है आपको 3 4। ऊपर के जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ ये पॉइंट 3 4 था, उसकी जगह पे आपको क्या लेना है 0 0, एंड सेम प्रोसीजर आई थिंक यू कैन डू इट योर सेल्फ, सो प्लीज ट्राई। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 1 2, मतलब आपको सेंटर दिया है 1 2, और जिसका सर्कमफरेंस दिया है दोस्तों, व्हाट इज सर्कमफरेंस, याद कीजिए 2 पाई आर, जिसकी वैल्यू क्या है 8 पाई, देयरफॉर r इक्वल्स टू 8 पाई अपॉन 2 पाई, पाई पाई कैंसल, 8/2 दैट इज 4, तो नाउ योर रेडियस यू आर गिवन 4। तो जिसका सेंटर पता हो और रेडियस पता हो उसका जनरल इक्वेशन है आपका x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, देयरफॉर x माइनस 1 स्क्वायर वाई माइनस 2 स्क्वायर, आर का स्क्वायर डायरेक्ट कर देता हूँ 16, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 16, सब कुछ साथ में कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, 16 इस तरफ आएगा माइनस 4 प्लस 1 5 माइनस 16 दैट इज माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब उल्टा, पहले आपको क्या दिया था, सेंटर या रेडियस दिया था और इक्वेशन ढूंढ रहे थे, नाउ कॉन्ट्ररी, आपको इक्वेशन दिया है और आपको सेंटर और रेडियस ढूंढना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा दोस्तों, इसको आपको इक्वेट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स का मल्टीपल क्या है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2g है, तो 2g की वैल्यू -2, f 2f की वैल्यू क्या होगी 4, और c की वैल्यू क्या होगी 1, देयरफॉर g की वैल्यू -1, f की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। ठीक है, सो नाउ सेंटर इज डिफाइंड एज -g माइनस f दैट इज 1 -2, सेंटर मिल गया, पहला काम खत्म। और रेडियस इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ जी का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी प्लस 2 का स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू थी 1, दैट इज 1 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट इज आंसर इज 2, सो योर रेडियस इज 2। फाइंड सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, तो सर्कल होने की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का मल्टीपल 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड है 4 है, तो हम पहले उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 8/4 दैट इज 2, 12/4 दैट इज 3 माइनस 3/4, तो ये आपका हो गया इक्वेशन। अब इसको स्टैंडर्ड के साथ इक्वेट करेंगे तो 2g की वैल्यू क्या आएगी, x का मल्टीपल 2, 2f की वैल्यू क्या आएगी, y का मल्टीपल -3, और c की वैल्यू क्या आएगी -3/4, देयरफॉर g इज 1, f इज -3/2 और c आपका -3/4। अब आपको सब मिल गया है। नाउ यू आर सपोज टू फाइंड फर्स्ट सेंटर -g माइनस f दैट इज -1 माइनस माइनस प्लस 3/2, सेंटर मिल गया। रेडियस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ जी का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, एफ स्क्वायर दैट इज -3/2 का स्क्वायर, माइनस सी दैट इज माइनस ऑफ -3/4। सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट इज 1 9/4 माइनस माइनस प्लस 3/4। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 4 का एलसीएम ले लेता हूँ, दैट इज 4 1 4 प्लस 9 प्लस 3, तो ऊपर क्या हो जाएगा 9 प्लस 7 16/4, 16/4 इज 4, 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2, सो योर रेडियस इज 2। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इक्वेट करेंगे, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2g मल्टीपल ऑफ x दैट इज -4,
2f दैट इज मल्टीपल ऑफ y दैट इज -6 और c की वैल्यू -4, g की वैल्यू -4/2 दैट इज -2, f की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -4. सो योर सेंटर इज -g -f दैट इज +2 +3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ g का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस सी तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस माइनस +4 दैट इज 4 9 4 दैट इज 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 माइनस का +4. ठीक है, 9 + 8 दैट इज 17. अब आपको कुछ दिया हो और उस पर से कुछ मिसिंग फाइंड आउट करना हो, सो फॉर द गिवन सर्कल रेडियस इज गिवन 2, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a. तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे. x² का मल्टीपल मुझे 1 चाहिए, 16/4 दैट इज 4, 12/4 दैट इज 3 प्लस a/4. मतलब इसको 2g के साथ करेंगे तो -4, 2f के साथ करेंगे -3 और c की वैल्यू a/4. देयरफॉर g की वैल्यू -2, f की वैल्यू -3/2 और c की वैल्यू 9/4. सो योर रेडियस इज बाय डेफिनेशन स्क्वायर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c इज इक्वल्स टू 2. देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ g का स्क्वायर 4 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दिस का 9/4 और ये माइनस a/4. स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे. 4 4 ज़ा 16, 16 + 9 20/4 a/4 और ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4. दोनों तरफ एक काम करते हैं, 4 का और मल्टीपल ले लेते हैं, तो ये 4 4 ज़ा 16/4 ऐसा कर दिया तो 4 कैंसिल हो जाएगा. So 25 minus a equals to 16, therefore a equals to 25 minus 16, therefore a must be 9. Similarly friends, if the radius of the given circle is 1, then what is the value of k? The same pattern, आपको g, f, c फाइंड करना है. इस पर से c की वैल्यू k होगी, r की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, जैसे ऊपर 2 दी थी, स्क्वायर रूट का फॉर्म करेंगे और k की वैल्यू आप निकालोगे. सो यू कैन ट्राई योर सेल्फ. नाउ यू आर गिवन दैट दिस सर्कल इज टचिंग बोथ द एक्सिस, मतलब वो x एक्सिस को भी टच कर रहा है और y एक्सिस को भी टच कर रहा है. ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा. एक ऐसा सर्कल के जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो उसका एक जनरल फॉर्म निकलता है दोस्तों कुछ इस तरह से. मैं पर्टिकुलर रेडियस उसका सेंटर बनेगा लाइक दिस. कैसे, थोड़ा यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकली समझ लेते हैं. एक ऐसा सर्कल जो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को दोनों को टच कर रहा है, तो यहाँ से मैं ये ड्रॉ करूँगा तो ये पार्ट आपके रेडियस के जितना होगा, वैसे ही ये पार्ट भी आपके रेडियस के जितना होगा, तो उसका जो सेंटर बनेगा वो आपका रेडियस का फॉर्म होगा. ठीक है, ये इस तरफ भी बन सकता है, इस तरफ भी बन सकता है, इस तरफ भी बन सकता है और इस तरफ भी बन सकता है. 4 पॉसिबिलिटी है इसकी, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस. ठीक है, तो इसको हम ऐसे जनरल फॉर्म में प्लस और माइनस कर देते हैं. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह से निकलेगा, दैट इज x² प्लस 2xr प्लस r², y² प्लस 2yr प्लस r². देयरफॉर x² प्लस y² प्लस 2xr प्लस 2yr, एक r² कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एक r² बचेगा. आई होप यू आर गेटिंग. अब मैं पहले एक प्लस का फॉर्म लिया है, वैसे ही माइनस का लेंगे. ठीक है, अब इसको आपके जो इक्वेशन दिया है उसके साथ इक्वेट कर देंगे हम. सो व्हाट वी गेट x का मल्टीपल यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे x का मल्टीपल क्या है, 2 है.
यहाँ पे y का मल्टीपल भी 2r है और यहाँ पे y का मल्टीपल क्या है, p है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका r स्क्वायर है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका k है। अब इस पर से आपको r की वैल्यू मिल गई दोस्तों 1 है, 2/2। सो व्हाट यू गेट वैल्यू ऑफ p, दैट इज +2, 2 1 2। सो व्हाट यू गेट वैल्यू ऑफ k, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, पुटिंग r इक्वल्स टू 1। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप माइनस वाला लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। r की वैल्यू माइनस माइनस प्लस, r की वैल्यू 1 ही निकलेगी, बट p की वैल्यू आपके पास दो पॉसिबिलिटी होगी, आइदर +2 और आइदर -2। सो वैल्यू ऑफ p इज +और -2 और k की वैल्यू आप स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर करो या -2 का स्क्वायर करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आंसर विल बी +4। दूसरी मेथड भी है इसको करने के लिए, टचिंग करके आप जो बोथ द टचेस करते हैं तो ये दो इक्वेशन बनेंगे p और k में, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर x एक्सिस को टच करता है तो y की वैल्यू 0 है, y एक्सिस को टच करता है तो x की वैल्यू 0 है, एंड यू कैन फाइंड दिस वे ऑल्सो। तो वो थोड़ा लेंदी है, तो ये इजी पार्ट है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट। तो लेट अस कॉल योर जनरल इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 आपका सर्कल है। अब ये जो सर्कल है ये तीनों पॉइंट में से पास हो रहा है, ठीक है, मतलब ये तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट c0 0, नीचे से करते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू भी 0 पुट करनी है, y की वैल्यू भी 0 पुट करनी है। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आंसर? 0² 0² 0 0 c = 0। सो यू गेट c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। लेट अस कॉल इट 1। आपको c मिल गया। चलो दूसरा पॉइंट लेते हैं 0 4, मतलब x की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है, y की वैल्यू 4 पुट करनी है। 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 0, 4 2 8, और c की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0, तो दैट इज 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? -16/8, दैट इज -2। f की वैल्यू मिल गई। अब तीसरा पॉइंट रख देते हैं, दैट इज 4 0। तो x की वैल्यू 4 रखनी है और y की वैल्यू 0 रखनी है। 4 का स्क्वायर 16 + 8g = 0, देयरफॉर g की वैल्यू भी क्या निकलेगी? -2। सो नाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ g, f एंड c। तो ओरिजिनल इक्वेशन में रख दीजिए, x² + y², g की वैल्यू -2 थी, तो -2 × 2 दैट इज -4x, -2 × 2 दैट इज -4y, c की वैल्यू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये ऐसा सर्कल है जो ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाइड करता है। Now let us start with the equations of tangent and normal। सबसे पहले जब भी आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है तो आपको जो भी इक्वेशन दिया है उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स के साथ इक्वेट करना है, मतलब x² + y² + 2gx 2fy + 2c, ठीक है। तो 2gx की वैल्यू क्या निकलेगी? -2x, तो 2g की वैल्यू क्या निकलेगी? -2। 2f की वैल्यू क्या है दोस्तों? यहाँ पे y वाला टर्म है ही नहीं, तो क्या आएगा? 0, और c की वैल्यू क्या है? -9। तो मुझे g f c मिल गया। g की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2/2 दैट इज -1, f की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -9। अब ये कौन से पॉइंट पे आपको ढूंढना है? x1 y1 दैट इज 2 3, x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3। तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है और नॉर्मल का क्या है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 इज जनरल इक्वेशन कुछ इस तरह से है, x x1 y y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 f इंटू y प्लस y1 प्लस c = 0। तो आपको x1 की वैल्यू 2 रखनी है, y1 की वैल्यू 3 रखनी है, g की वैल्यू -1, f की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -9। टोटल 5 वैल्यू है जो इसमें मिसिंग है, वो रख दीजिए, आपका इक्वेशन बन जाएगा। दैट इज x x1 की वैल्यू 2, y y1 की वैल्यू 3, g की वैल्यू -1, x x1 की वैल्यू 2,
f की वैल्यू 0, तो ये 0 वाला पार्ट हम करेंगे नहीं, c की वैल्यू -9, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स -9 इक्वल्स टू 0. सो योर इक्वेशन इज 2x प्लस 3y, सॉरी 2x में से x जाएगा तो x प्लस 3y -2 -9 दैट इज -11 इक्वल्स टू 0. ये एक लाइन का इक्वेशन बनेगा. आई होप यू आर गेटिंग. वैसे ही नॉर्मल का फॉर्मूला, तो नॉर्मल का फॉर्मूला है x माइनस x1 अपॉन जी प्लस x1, y माइनस y1 अपॉन f प्लस y1. इसमें c नहीं आएगा, तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं. x माइनस x1 की वैल्यू थी 2 अपॉन g प्लस g की वैल्यू थी -1, x1 की वैल्यू 2, y माइनस y1 दैट इज y माइनस 3 अपॉन f प्लस y1 दैट इज f की वैल्यू 0 थी, y1 की वैल्यू 3. सिंप्लीफाई कर देते हैं दोस्तों. x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस 3 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दैट इज 3x माइनस 6 इक्वल्स टू y माइनस 3. सब उठा के सामने ले जाओ. 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई माइनस 3 सामने जाएगा तो प्लस दैट इज -3. दिस इज योर रिक्वायर्ड नॉर्मल. आई होप यू कैन डू दिस. ये क्वेश्चन में भी वही चीज़ करनी है. फिर फ़र्क इतना है कि x² y² का 2 से डिवाइड करेंगे. तो योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी लाइक दिस, 3/2x माइनस 4/2 दैट इज 2 प्लस 1/2. तो इसको आप 2gx के साथ इक्वेट करें तो आपको GFC मिल जाएगा. g की वैल्यू 3/4, f की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1/2 एज इट इज़. ठीक है. और आपका पॉइंट है x1 y1 -1 2 दैट इज x1 y1, x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 2. ठीक है. तो मैं इसमें टेंजेंट और नॉर्मल का फॉर्मूला आपको निकालना है. तो आई होप यू कैन डू दिस फ्रेंड, बट चलो मैं करवा ही देता हूँ. x1 x1 y1 g x प्लस x1 f y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0. देयरफॉर x x1 की वैल्यू आपकी क्या थी -1, y y1 की वैल्यू थी आपकी 2, g की वैल्यू थी 3/4, x x1 की वैल्यू -1, f की वैल्यू थी आपकी -1, y y1 की वैल्यू थी 2 और c की वैल्यू थी 1/2. ठीक है. थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. दैट इज -x 2y, दिस इज 3x माइनस 3 अपॉन 4, दिस इज -y -2 प्लस 1/2. अब एक काम करते हैं, 4 का एलसीएम ले लेते हैं. ठीक है. दैट इज -4x प्लस 8y प्लस 3x माइनस 3 माइनस 4y माइनस 8, 4/2 दैट इज 2. therefore -4x प्लस 3x दैट इज -x, 8y माइनस 4y दैट इज प्लस 4y, -3 -8 -11 प्लस 2 दैट इज -9. माइनस कॉमन निकाल लेते हैं. x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू 0. ये आपका टेंजेंट का निकला टेंजेंट. अब वैसे ही आपको नॉर्मल ढूंढना है. नॉर्मल का फॉर्मूला क्या था? x माइनस x1 अपॉन g प्लस x1, y माइनस y1 अपॉन f प्लस y1. वैल्यू पुटअप कर दीजिए. x माइनस x1 की वैल्यू क्या थी? -1 तो +1 अपॉन g प्लस x1, g की वैल्यू थी 3/4 प्लस x1 की वैल्यू -1 दैट इज इक्वल्स टू y माइनस y1 दैट इज y माइनस 2 अपॉन f प्लस, तो f की वैल्यू थी -1 -2. ठीक है. therefore x प्लस 1 नीचे हो जाएगा 3/4 -1, तो 3/-4 -1/4, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में.
दिस इज y माइनस टू अपॉन माइनस थ्री, दोनों तरफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 4 द 12x, 3 4 द 12 इंटू 1 दैट इज 12, ये y माइनस टू सब उठा के सामने ला दो, दैट इज 12x माइनस y माइनस टू इस तरफ आएगा तो प्लस टू, दैट इज प्लस 14 इक्वल्स टू 0। आई होप जल्दबाजी में मैंने कोई मिस्टेक ना की हो, ठीक है। ऑलमोस्ट कुछ प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, फिर भी आप देख लेना। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 4 माइनस थ्री एंड विच इज टचिंग टू एक्स एक्सिस। तो आपको एक सेंटर दिया है दोस्तों 4 माइनस थ्री, और वो टच किसको कर रहा है, एक्स एक्सिस को। अब यहाँ पे मैं एक और रफ डायग्राम बनाऊंगा, कुछ इस तरह से आपका सर्कल बनेगा, ठीक है। ये उसका सेंटर आपको दिया है 4 माइनस थ्री। तो दोस्तों ये जो डिस्टेंस निकलेगा वो डिस्टेंस कितना होगा, इसके जितना होगा, मतलब 3 यूनिट जितना। तो इन दैट केस योर रेडियस इज मॉड्यूलस ऑफ योर वाई कोऑर्डिनेट। एक्स को टच करेगा तो आपको वाई लेना है, वाई को टच करेगा तो आपको एक्स लेना है, दैट इज रेडियस आपका कितना निकला 3। सो एच के मिल गया, आर मिल गया। So standard equation first one, I hope you can find x minus 4 y plus 3 whole square r का स्क्वायर 9। अब इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ट्राई योर सेल्फ। सेम वे आपको सेंटर दिया है 2 माइनस थ्री एंड टचिंग टू व्हाट, y एक्सिस। तो आपको अब बोलो रेडियस क्या लेना है, अगर y को टच करेगा तो क्या आएगा आपका मॉड्यूलस 2 आएगा। रेडियस मिल गया तो x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, देयरफॉर x माइनस 2 होल स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर आर का स्क्वायर दैट इज 4। नाउ यू कैन फाइंड फर्दर। आई होप यू will definitely do this. Thank you friends. In few weeks you will also get tutorial of last unit number 5 limit. Thank you a lot. इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।